नमस्कार दोस्तों। इंडिया में नोट बैन को अब 10 दिन से 11 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके की परेशानी से आम जनता निकल रही है वो सभी को पता है। और जिस तरीके से मौत की खबर आ रही है, लोगों की शादियां टूटने की खबर आ रही है, ये बहुत ही दुखदाई है। और मैं बिल्कुल मेरा कॉन्डोलेंस है जो मर गए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जहाँ तक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात है, जो वर्ल्ड में जो न्यूज़ आ रही है, जितना भी उसका इम्पैक्ट हुआ है वो आपके सामने है। बिजनेस पूरी तरह ठप है। पैसा नहीं है लोगों के पास, जो है वो चलेगा नहीं, और जो लोग 2000 के नोट ले चुके हैं उसके छुट्टे उपलब्ध नहीं हैं। सो जहाँ तक एस्टिमेट्स हैं, हम कई हज़ार करोड़ जो है उसका लॉस हो चुका है इकोनॉमी को। बिजनेस जो है वो काफ़ी ठप हुए हैं। इतना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जितना लॉस हो चुका है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, ये बिग कॉरपोरेट्स को बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। उनके जो लाखों करोड़ के जो लोन्स हैं वो माफ़ किए गए हैं या एनपीए में डाले गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि टेक्निकली डूब चुके हैं और गवर्नमेंट भी शायद उम्मीद छोड़ चुकी है। दे मे प्रोसिक्यूट कि कुछ नियम कानून लाएं और कोशिश करें, बट आज की डेट में लोगों से पैसा लेकर उसको बैंकों को दिया गया ताकि उसको रिकवर किया जाए, और ताकि फिर से कॉरपोरेट्स को लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, जो कि अरुण जेटली का एक स्टेटमेंट आया था कि अब बैंक्स जो हैं वो दोबारा लो इंटरेस्ट पे लोन देगी। सो जो भी घोटाला है वो आप सबके सामने है। जहाँ तक मेरे वीडियोस की बात है, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। काफ़ी भक्तगण जो हैं, जिसे अंधभक्त कहा जा सकता है, जो कि मोदी भक्ति में बिल्कुल मशगूल हैं, उनकी काफ़ी गाली भी मुझे दी गई है। सो मैं इन भक्तों के मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये सूअर के बराबर हैं। क्योंकि आप अगर सूअर से लड़ोगे तो आप कीचड़ में ही गिरोगे और गंदे आप होंगे। सूअर को तो मज़ा ही आएगा क्योंकि वो कीचड़ में ही रहता है। सो ये जो भक्त हैं ये सब सूअर हैं और कीचड़ में ही रहना चाहते हैं, तो इनको मैं ज़्यादा भाव नहीं देता। शुरुआत में कुछ मुझे बुरा लगा कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, पर फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये पेड हैं और पेड ट्रोल्स की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। इनको पैसा मिले तो ये कुछ भी अपने माँ बाप को भी बेच कर खा जाएँ। सो डोंट वरी। जहाँ तक आम जनता की बात है, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जिसको भी वोट देते हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए। आप देखिए आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कितना काम कर रहा है, कितना बंदे का जो प्रभुत्व है वो किस तरीके से है। क्या वो ब्लैक में मनी रखने वाला इंसान लगता है, या फिर वो असल में ही अच्छा बंदा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। जुमलों पे मत जाएं, 15 लाख के लालच में ना आएँ। इसके अलावा भी विकास के पैदा होने की वेट ना करें। अब जो आप बीत चुके हैं गलती से अनजाने में, वो करते रहिए। जहाँ तक हमारे करंट गवर्नमेंट की बात है, ये सबके सामने है कि किस तरीके से वो कॉरपोरेट्स का साथ देती है, उनके लोन माफ़ कराती है। आम जनता में त्राही त्राही हो रही है, लोग मर रहे हैं, पर उनका कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री साहब की तरफ से कोई आया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो और काफ़ी टाइम बाद मीडिया में आते हैं और काफ़ी हो हल्ले से कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि उनके पेट चैनल्स हैं, पालतू चैनल्स हैं, जिस पे वो करते हैं। इंडिया टीवी, जी टीवी, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, सबको पता है कि उनके मालिकों का किस तरीके से बीजेपी के साथ रिलेशन है। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, जो नोट बंद किए गए हैं, ये सीधे सीधे आम जनता के साथ विश्वासघात है और उन पे काफ़ी गलत अत्याचार है। जो पॉलिटिक्स इसके पीछे मुझे नज़र आ रही है कि जैसे हम सब जानते हैं कि थोड़े टाइम में इलेक्शन आने वाले हैं। तो बीजेपी ने पहले ही अपना पैसा जो है वो पूरा साइड पे लगा दिया, ब्लैक मनी, और एकदम से नोट बंद कर दिए, जिससे यूपी हो या पंजाब हो, जो दूसरी पार्टीज़ का पैसा है वो वेस्ट है, क्योंकि वो चलेगा नहीं। अच्छी बात है, इलेक्शंस में पैसा नहीं चलना चाहिए, लेकिन बीजेपी पहले ही उसको लगा चुके हैं। सब इलेक्शन का गेम मुझे लग रहा है। जहाँ तक ब्लैक मनी आने की बात है, तो इतना ब्लैक मनी डिस्क्लोज नहीं हुआ, उससे कई हज़ार करोड़ रुपए का ज़्यादा नुकसान जो है इंडियन इकोनॉमी को हो चुका है। कोई कंटिजेंसी प्लान के पास नहीं है। हर दूसरे दिन एक नए नियम के साथ आते हैं। कभी आज ये नियम है, कल दूसरा नियम है, परसों तीसरा है। सो ये किस धुन में नाच रहे हैं ये पता नहीं लग रहा।
जहाँ तक मोदी जी की बात है, एक चाय वाले से इकोनॉमिक्स किससे ज़्यादा समझ में नहीं सोच सकता था। जो एक ग्राउंड लेवल पे बंदा सोचता है भाई नोट बंद होने से करप्शन बंद हो जाएगा, तो चाय वालों की मैं पूरी इज्जत करता हूँ, पर मोदी साहब ने आज तक ये कभी प्रूफ नहीं दिया कि वो चाय बेचते थे। ये सिर्फ कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अपने इंडियन फेलोज़ के साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहूँगा कि भाइयों अपना दिमाग लगाइए। किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, आप बिल्कुल उसको जांचिए, परखिए और क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, और जब सेटिस्फाई हो उसके बाद उसको वोट कीजिए। आपकी वोट की वैल्यू जो है वो आपके नोट की वैल्यू से ज़्यादा है। अभी आपने एक गलत वोट दिया और आपके सब नोट खराब हो गए। अगली बार वोट ऐसे दीजिए जिससे आपको इस तरीके के नोटों के बदलने के दौरान आपको दुख ना हो, सब कुछ सिस्टमेटिक हो, जिसमें एक प्रॉपर प्लानिंग हो, भाषण और जुमले ना हो। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ बोलने में, बिकॉज मैं मोदी नहीं हूँ कि लंबी लंबी फेंकूँ और लोगों को यकीन में लाऊँ, लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बी एजुकेटेड, बिहेव लाइक एजुकेटेड। आप पढ़ लिख 10वीं या 12वीं या बीए कर लिया है, लेकिन अब ब्रेन भी आपका ओपन होना चाहिए। क्वेश्चन द सिस्टम। जो सिस्टम है वो हम लोगों को काटने के लिए बना है। किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है किसी भी देश की, कि किस तरीके से हम स्क्वीज़ करें और जनता से टैक्स के रूप में या किसी भी तरीके से पैसा निकालें। हमारा फ़र्ज है कि जो सिस्टम है उसको क्वेश्चन करें और जो सही चीज़ है उसका बढ़ चढ़ के साथ दें। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस इज़ ट्रू, और इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स कि आपको क्या सही नहीं लगा और आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। हैव ए ग्रेट डे, बाय।